नमस्कार, मैं विकास कुमार आपको वेव एंड ऑसिलेशन के लेक्चर नंबर 9 में फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का गोल क्या रहने वाला है? बेसिकली आज का जो गोल होगा हम लोग का वो फर्स्ट होगा टोटल एनर्जी ऑफ SHM। टोटल एनर्जी ऑफ SHM। टोटल एनर्जी जब कोई पार्टिकल, वही हमारे जो प्रीवियस पार्टिकल थे वो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो उस पार्टिकल के ऑसिलेशन में जो टोटल एनर्जी है उस टोटल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करने का आज ट्राई करते हैं। टोटल एनर्जी में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। एंड सेकेंड हम लोग का गोल होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि SHM की टोटल एनर्जी क्या है। और जब टोटल एनर्जी हमें मिलेगी तब हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। रिलेशन एस्टेब्लिश क्या करेंगे, हमें दिख जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो हम क्या जानते हैं भाई, सपोज कीजिए कि ये यहाँ पर हेडिंग दो, फर्स्ट हेडिंग टोटल एनर्जी ऑफ SHM। देखिए हमारे पास क्या है भाई, एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है। सपोज कीजिए ये हमारा मेन पोजीशन है, मार्कर बदल लेते हैं। ये देखो इसके अबाउट कोई पार्टिकल O है और इसके अबाउट ऑसिलेट करता है। ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है A, और सिमिलरली इधर भी हमारा एक्सट्रीम पोजीशन क्या है B, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बी psi। तो जब पार्टिकल A पर पहुंचेगा, A पर रीच करेगा तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा उस पार्टिकल के लिए। फिर वो ऑसिलेट करते हुए इस पॉइंट पर आएगा मेन पोजीशन, एंड फाइनली ये लेफ़्ट डायरेक्शन में जब ये मूव करते हुए रीच करेगा B पर तो B हो जाएंगे इसके एक्सट्रीम पोजीशन। बट दिस एक्सट्रीम पोजीशन इज़ द अपोजिट होंगे, इस एक्सट्रीम पोजीशन के अपोजिट होंगे। और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में बात करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन लगा के इंडिकेट कर देंगे। तो जब ये पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेशंस के दौरान, ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, इसकी जो इक्वेशन होती है वी नो फॉर ऑसिलेटिंग पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेटिंग पार्टिकल की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ SHM, ऑसिलेटिंग पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल का अगर हम इक्वेशन देखें तो इक्वेशन क्या होता है, साई विल बी इक्वल टू A साइन ओमेगा t प्लस फाई। ये इस पार्टिकल की ऑसिलेटिंग का इक्वेशन है। और इसमें अगर आप वेलोसिटी को मेज़र करो, वेलोसिटी फाइंड करो तो v विल बी इक्वल टू d साई ओवर dt। हम लोग कई बार इसको फाइंड कर चुके हैं तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। a साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा t प्लस फाई, और ओमेगा t प्लस फाई का जो होगा, ओमेगा t का क्या हो जाएगा ओमेगा, और इसका क्या हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, ये t के रिस्पेक्ट में फाई एक कांस्टेंट टर्म ट्रीट किया जाएगा, कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा। थोड़ा सा और इसको हम भी विल भी देखते हैं, a ओमेगा कॉस
ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, लिटिल बिट मॉडिफाई करते हैं। ए ओमेगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। तो हम क्या जानते हैं, कॉस थीटा विल बी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर कैसे होगा, साइन स्क्वायर कैसे होगा भाई, देखो कैसे होगा बता देते हैं। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होंगे या नहीं होंगे, क्लियर है। कॉस थीटा विल बी क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा विल बी रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होंगे। तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर हम कॉस ओमेगा टी के प्लेस पर हम इस टर्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नाउ दिस टर्म विल बी रिटन एज रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएंगे इसके प्लेस पर। आप देखो थोड़ा सा और मॉडिफाई कीजिए, एक काम करो, ये ए को हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं स्क्वायर के अंदर, तो क्या हो जाएंगे, ये बचेंगे ओमेगा रूट अंडर ए। जब स्क्वायर के अंदर आएगा, इस रूट के अंदर आएंगे तो ए से क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बता देते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। होंगे या नहीं होंगे भाई, आंसर है हाँ, होंगे, बिल्कुल होंगे। देखो कैसे हुआ, जब आप ए स्क्वायर को इस रूट से रिमूव आउट करोगे, बाहर निकालोगे, इमिट करोगे, तो ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कटेंगे, स्क्वायर ए का स्क्वायर जो है इस रूट से कट जाएंगे और निकल जाएंगे, सिंगल क्या बचेगा, ए बचेगा। तो हमने ए को एंटर किया तो ये ए स्क्वायर हो गया। डेफिनेटली दिस थिंग विल बी रिटन एज, अब मल्टीप्लाई कीजिए, ए से इसमें मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए ये पूरे टर्म में होल टर्म क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो हम ए और साइन स्क्वायर को ए साइन कि पूरा होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई, क्योंकि स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर और ये स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा। नाउ यहाँ पर देखो ओमेगा रूट अंडर, इसको तो एज इट इज़ रहने देते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए साइन ओमेगा टी क्या है, ए साइन ओमेगा टी विल बी नथिंग बट साई। ए साइन ओमेगा टी के प्लेस पर हमने साई पुट किया, उसका क्या है स्क्वायर है, तो साई स्क्वायर हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये हमारा क्या निकला, वेलोसिटी निकला। इस पार्टिकल का वेलोसिटी हमने इक्वेशन में फाइंड किया। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम करो। ओके, साई है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। हमारा जो एम है वो टोटल एनर्जी फाइंड करना है। तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, तो ए में दो काइनेटिक एनर्जी, ए में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv² होता है। चलिए
इस पर हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एट किस प्लेस पर, एट द प्लेस ऑफ v, एट द प्लेस ऑफ v। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 m, और v के प्लेस पर इसको पुट करो तो क्या हो जाएंगे, ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस साई स्क्वायर, ये स्क्वायर है, साई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी के प्लेस पर हमने पुट किया। नाउ दिस थिंग विल बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, के ई विल बी इक्वल टू हाफ एम, स्क्वायर्स होंगे तो ओमेगा स्क्वायर, और ये स्क्वायर टर्म टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस साई स्क्वायर। ठीक है, ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकले। लेकिन भाई इसको आप इक्वेशन नंबर 2 पुट कीजिए। यहाँ से हमें कुछ नहीं दिखा, हमें दिखनी चाहिए मैथमेटिक्स से हमें दिखनी चाहिए कि ये क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या, बेसिकली ये टर्म का मीनिंग क्या है, क्या कह रहा है। तो हम इसमें केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट, अगर आप केस फर्स्ट की बात करो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए, फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पार्टिकल के लिए इसी टर्म में, इस टर्म में क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम के लिए इस पूरे टर्म को मैक्सिमम होना पड़ेगा। इसमें देखो m कांस्टेंट है, ठीक है, ओमेगा किस स्पीड से पार्टिकल्स मूव कर रही है उसको हम क्या कहते हैं भाई, कांस्टेंट कर लेते हैं, कोई स्पीड होगी। ए वेरिएबल कौन है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम इस टर्म को अगर जीरो कर दें, ये जो टर्म है इस टर्म को अगर हम जीरो कर दें, ये कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा क्या होता है, के बाई एम, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होता है, के बाई एम। ये टर्म कांस्टेंट है, के है। जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पर जाती है, मीन से जब एक्सट्रीम पर जाती है तो हम इक्वेशन जो फाइंड कर रहे थे तो के बाई एम आ रहा था, तो के आ रहा था कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, एंड एम क्या है, एम भी तो कांस्टेंट है। जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पर जा रही थी तो एक्सट्रीम पर जाने के लिए हमने जो इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने ड्राइव किया था, तो एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई, एंड साई प्रोपोर्शनैलिटी टूटा तो साई के साथ साई के कॉफिशिएंट में के आया था, और के क्या था, कॉफिशिएंट था, साई का कॉफिशिएंट था, कांस्टेंट था। तो ये तो टर्म कांस्टेंट हो गया, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन है, वेरिएबल ये है। तो इस वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा हमें। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को जीरो करना पड़ेगा। फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल साई शुड बी, साई SHOULD, साई शुड बी जीरो, साई शुड बी जीरो मतलब दैट इज साई विल बी जीरो होना चाहिए। देन देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, देन ए स्क्वायर टूटेगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट कह देते हैं भाई, ऐसे रख लो एक बार और, के ई मैक्सिमम के लिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एंड ए स्क्वायर।
ये हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इस पार्टिकल का, इस 2 से निकला है तो 2a, ठीक है। 2 इक्वेशन से निकली है, यहाँ पर पुट 2a, 2 से निकली है 2a, दिख रही है क्या? ओके, अब देखो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें। और काइनेटिक एनर्जी निकला। अगर हम यहाँ पर बात करें मैक्सिमम वेलोसिटी की, तो देखो mv², v किस पर डिपेंड कर रहा था? v वेलोसिटी इस टर्म पर डिपेंड कर रहा था, इस टर्म पर डिपेंड कर रहा था वेलोसिटी। देखो क्योंकि हमने वेलोसिटी के प्लेस पर ये सारे टर्म एज इट इज इसको पुट किए, तो वेलोसिटी में वेरिएबल कौन है? ये या ये तो कांस्टेंट है भाई, ये भी कांस्टेंट है ये। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए इस टर्म को भी जीरो होना पड़ेगा, हाँ या नहीं? इस टर्म को जीरो होने के लिए इस टर्म को जीरो करेंगे तब मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, शायद जीरो होगा तब मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। तो ये टर्म भी जीरो होना पड़ेगा, और ये टर्म अगर जीरो होंगे तो कुछ आएंगे मैक्सिमम वेलोसिटी। फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी इसी केस में हम अगर देखें तो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या होना पड़ेगा भाई? देखो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या होना पड़ेगा? वेलोसिटी की जो टर्म है, देखो वेलोसिटी बराबर क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट psi will be equal to 0, then velocity will be equal to omega रूट अंडर a स्क्वायर माइनस psi स्क्वायर। psi को 0 पुट करो तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 0। वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओमेगा a, क्योंकि ये 0 हो जाएंगे और रूट के अंदर में a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर में से स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे, ओमेगा इंटू a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या a ओमेगा, क्या लिखोगे? a ओमेगा, ठीक है भाई। ये केस सेकेंड हम अगर बात करें, इसमें केस सेकेंड की बात करें, हम ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सब बता रहे हैं आगे हमारा काम आएगा, हम एक ही बार देखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या है ये बेसिकली क्या बता रहा है। ओके, तो केस नंबर सेकेंड की अगर हम बात करें, केस सेकेंड फॉर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, फॉर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, फॉर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, देन साई को क्या होना पड़ेगा? देखो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए सेकेंड टर्म में देखो, ये काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन है। अगर हम इसमें देखें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होने के लिए इस पूरे टर्म को क्या होना पड़ेगा? 0 मिनिमम होने के लिए, तो साई को क्या होना पड़ेगा? a। साई को क्या होना पड़ेगा? a होना पड़ेगा। तो फिर फॉर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल साई शुड बी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। और मैक्सिमम कब होगा? दैट इज साई विल बी a, ठीक है। साई को क्या होना पड़ेगा? a होना पड़ेगा। और साई किसको बता रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट साई इंडिकेट करता है भाई, साई इंडिकेट करता है एम्पलीट्यूड को। तो देखो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस साई स्क्वायर है। यहाँ पर दे देना फ्रॉम टू से, हम फ्रॉम टू से देख रहे हैं। तो के ई मिनिमम विल बी इक्वल टू 1/2, देखो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस साई के प्लेस पर a पुट करोगे तो a स्क्वायर हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0। तो के ई मिनिमम विल बी इक्वल टू 0। के कितना आया? मिनिमम आया 0।
तो यहाँ से मिनिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है? अगर हम वेलोसिटी के टर्म बात करें तो मिनिमम वेलोसिटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इस टर्म को जीरो होना पड़ेगा, हाँ या नहीं? इसी टर्म में ये पूरे टर्म देखो, ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है। मिनिमम वेलोसिटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इस टर्म को मैक्सिमम होना पड़ेगा। अगर हम बात करें फॉर मिनिमम वेलोसिटी, फॉर मिनिमम वेलोसिटी के लिए, तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए साई क्या होना पड़ेगा? फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पर 2 दे दिए फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, सॉरी इक्वेशन 1 है, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएंगे भाई बताओ? v विल बी इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर, दिख नहीं रहा, ए स्क्वायर माइनस साई स्क्वायर। तो साई को क्या होना पड़ेगा? फॉर मिनिमम वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट साई क्या होना पड़ेगा? साई विल बी इक्वल टू जीरो होने के लिए जीरो होना पड़ेगा, है या नहीं? तो v विल बी इक्वल टू रूट अंडर ए जीरो नहीं, सॉरी ए होना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साई के प्लेस पर हमने ए पुट किया तो ए स्क्वायर हो गया। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? जीरो होता है। देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी जीरो, तो देन जीरो से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। इन दोनों रिलेशन से देखो, ये 2a है, ये इसको 2b लो, और ये 2b का ये वेलोसिटी है। फ्रॉम 2a एंड 2b जो 2 रिलेशन है, इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। फ्रॉम इक्वेशन 2a काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब है? व्हेन वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। v क्या है? ये मैक्स है, v मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो व्हेन v मिनिमम विल बी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, डेफिनेटली भाई। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है? काइनेटिक एनर्जी जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम साई विल बी इक्वल टू जीरो। जब साई की वैल्यू जीरो है तब काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। इट मीन्स पार्टिकल ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, जब वो ऑसिलेट करता है तो वो ऑसिलेशन के दौरान जब वो मीन पोजीशन पर आता है, जब वो मीन पोजीशन पर अपनी मीन पोजीशन पर जब रिटर्न करता है या मीन पोजीशन को ओवरशूट कर रहा होता है, तो एट द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। कहाँ पर? मेन पोजीशन पर। और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पर होता है, उस एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी एट द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मीन्स जहाँ पर पीक है, पीक एक्सट्रीम की जहाँ पर पीक है, उस पीक पर वेलोसिटी क्या होती है? जहाँ से रिटर्न करेगी, पार्टिकल ने स्टॉप किया और उसके बाद उसकी टेंडेंसी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, तो वो जिस पॉइंट पर रुकता है उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। एंड दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल विल बी जीरो। इट मीन्स ये पार्टिकल जब एक्सट्रीम पर होगा, एट द ए, देन इसकी वेलोसिटी विल बी जीरो एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो विल बी जीरो। और जब ये पार्टिकल ऑसिलेट करते हुए
इस पॉइंट पर आएगा तब इसकी वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट एंड काइनेटिक एनर्जी आल्सो मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। तो यहां से हम कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं भाई। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर हम पॉइंट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट, व्हेन velocity of particle क्या होंगे, प्लस माइनस ए ओमेगा, मतलब मैक्सिमम प्लस माइनस ए ओमेगा। ऐसे लिखो, व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, particle velocity of particle during the oscillation particle is maximum plus minus a omega, then the kinetic energy of that particle is also मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब होंगे, मैक्सिमम कितना होंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और इसकी जो रिवर्स होगी वाइस वर्सा, वो भी पॉइंट को हम नोट करते हैं। पॉइंट नंबर टू, when velocity of particle is 0 means minimum, that is v will be equal to 0, then the kinetic energy of that particle is also minimum, that is 0। फर्स्ट पॉइंट हमने यहां से कंप्लीट किया। सेकंड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम मिटाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें